कहानी सुनेंगे? मैं सुनाता हूँ। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने प्रिय सभासद तेनालीराम जी के साथ राज्य के निरीक्षण पर निकले। दोनों लोग गांव गांव जाते और लोगों का हालचाल पूछते। चलते चलते वो एक खेत के किनारे पहुंचे जहां पर एक किसान अपनी खुशहाल फसल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। प्रसन्न किसान को खेत के पास बैठा देखकर राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान की कृपा से इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है ना? किसान उन दोनों को पहचान नहीं पाता और कहता है इसमें भगवान की क्या कृपा, मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे बीज डाले, उसका फल है ये अच्छी फसल। किसान को अहंकारवश ऐसी बातें करते देख कर तेनालीराम कहते हैं हाँ तुम सही कहते हो, तुम्हारी ही मेहनत का फल है। ऐसा कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय के बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ता है, खेत की सारी फसलें सूख जाती हैं। राजा तेनालीराम के साथ फिर से राज्य के निरीक्षण पे जाते हैं और चलते चलते उसी खेत पे पहुंच जाते हैं। इस बार किसान अपना सर पकड़ के बैठा हुआ। किसान को परेशान देखकर तेनालीराम उसके पास गए और पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों उदास दिख रहे हो? किसान ने कहा क्या कहूं भाई, कुछ समय पहले तक इस खेत में बहुत अच्छी फसल थी, ऊपर वाले ने ऐसा कहर बरपाया कि सारी फसल खराब हो गई। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं। किसान की ऐसी बातें सुनकर तेनालीराम ने उनसे कहा कि कुछ समय पहले तक अच्छी फसल को तुम अपनी मेहनत का फल बता रहे थे और भगवान की कृपा मानने से मना कर दिया था। अब जब फसल खराब हो गई है तो तुम सारा दोष भगवान पर मढ़ दे रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना है कि अच्छी फसल के लिए मेहनत और भगवान की कृपा दोनों आवश्यक है। सुनकर किसान तेनालीराम से सहमत होता है और अपने उस दिन के व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। राजा भी किसान को सहायता का आश्वासन देकर आगे बढ़ जाते हैं। कैसी लगी कहानी बताइएगा।